Recording in progress. शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, जहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सच का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी झुरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहदारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, पर तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे में सल है। पारा भाग जाता है, ऐसे बाप की याद पटाख से। माया का टेम्परेचर बढ़ा, बाप की याद पटाख। स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव पापा भक्ति करते हैं, वो किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बात है, जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप। बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। हम लोग तो नहीं भूलते हैं। ये बात घड़ी घड़ी भूल जाती है कि वो एक रचयिता एक बाप है और हम सब है रचना। पर हमको तो नहीं भूलती है ना कि वही एक बाप है, सब रचना। भगवान तो इतने नहीं है, एक है जिसका देह नहीं है, बाकी सबका देह है, और जिसका देह है भगवान सभी का। तो ये हम लोग तो नहीं भूलते, हम लोग तो समझ गए। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल ना सके। एक वही सबका बाप है, वही सबको बनाया है। तो वैकुंठ की बादशाही जो तो तुमको मिलती है। 5,000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बताना। पतित पावन व बाप ही समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे। ये चक्र भी समझाया गया है, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। फिर भी जो बहुत भक्ति में रहते हैं या बहुत धर्म शास्त्र आदि पढ़ चुके हैं ना, फिर वो ये सब बात सुनकर गुड़ गुड़ करता है। उनको लगता है वही सही। उनको समझाने जाओ तो वो ज्ञान का जो धर्म शास्त्र का जो अभिमान है, सच्चा ज्ञान से अभिमान नहीं आता। लेकिन ये जो दुनियावी ज्ञान है, जो मायावी ज्ञान है, इससे ही अभिमान आता है। लेकिन ये ज्ञान से अभिमान नहीं आता, तो वो ज्ञान ही नहीं फिर लिया। तो बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते, उनको भी समझाकर दृष्टि दो।
आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी, है ना। आगे जब सिचुएशन ऐसा होता जाएगा, सारी सुनी सुनी बातें सच नजर आएंगी, तो फिर सबको पसंद आएंगे और समझ आएंगे। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, हमको निमित्त बनाया है, क्योंकि ये दुनिया कर्म की है। बाबा को अपना कर्म विनाश नहीं करना, हम लोगों को करना है। इसीलिए बाबा हमको निमित्त बनाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जब अच्छा कर्म होगा, उसका फल ही सत्य। इसीलिए वो नहीं तो वो तो एक सेकंड में दुनिया चेंज कर दे, भगवान है। एक सेकंड में सबको पवित्र बना दे, एक सेकंड में सबको लेकर चला गया। लेकिन वो हमारे द्वारा करा ही इसीलिए रहा है, ताकि हम जो इतना पाप किए हैं वो कैसे खत्म होगा। तो भगवान का कार्य करके जो इतना पुण्य कमाएंगे, पद्मा पदम वाला पुण्य कमाएंगे, तभी वो इतना साल का पाप खत्म होगा। नहीं तो पाप खत्म नहीं हो सकता, इतना पाप। इसीलिए बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, हमको ही भेजेंगे। भगवान उवाच, जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कहेंगे, कभी पूज्य नहीं हो सकते। राम ने शिव की पूजा की रावण पे विजय पाने के लिए। कृष्ण भी दिखाते हैं कि पूजा करते हैं भगवान की, ध्यान करते हैं, बुद्ध को ध्यान करते हैं, महावीर को ध्यान करते हैं। जीसस भी कहता है फादर गॉड ऑफ, आई एम सन ऑफ गॉड। तो सब कोई किसी न किसी की पूजा कर रहा है। कलयुग में एक भी कोई पवित्र नहीं हो सकता, और दूसरा ये कलयुग है, यहाँ तो कोई पवित्र हो ही नहीं सकता है। तो जो पवित्र ही नहीं है तो भगवान कैसे होगा, और जिसका देह है वो भगवान कैसे होगा। तो पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। पूज्य देवता धर्म की स्थापना भी, जैसे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग कृष्ण बनते हैं, तो सबसे पहले वो उनके द्वारा ही स्थापना का कार्य शुरू होता है। और करवाता कौन है उनके द्वारा? भगवान। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। आधा कल्प 2 युग हम पूज्य रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, और फिर हम खुद ही पुजारी बन जाते हैं। ये भी ड्रामा है। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। ब्रह्मा बाबा को 11 गुरु या 12 गुरु थे, इतने गुरु किए, जबकि खुद नारायण, लेकिन खुद इतने गुरु करके भक्ति में नारायण का फोटो लेकर के तकिया के नीचे सोते थे। उठते नारायण, सोते नारायण, खाते नारायण, घूमते नारायण। अब भी समझते हैं गुरु करता तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं, तो पुजारी हम जब तमो प्रधान है तो हम पुजारी हैं, और जब सतो प्रधान है तो पूज्य हैं। यह पॉइंट समझने की है, इस पॉइंट पे हम सोच सकते हैं कि सतो प्रधान है तुम कितने पूज्य थे, सतो प्रधानता में मेरे अंदर क्या क्या था। और अभी हम तमो प्रधान है तो हम कैसे पुजारी बन गए, मंदिर मंदिर पूजा करते, भीख मांगते चलते हैं। और अब बाबा आकर फिर से सतो प्रधान बना रहा है, तो वो भिखारीपना खत्म हो गया। अब हमको अधिकार आया कि नहीं, अब तो सारी शक्ति पे मेरा अधिकार है। अब वो शक्ति को जागृत कर रहा है। तो ये सारा पॉइंट समझने का है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए कोई पूज्य हो ही नहीं सकता। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहां रावण ही नहीं। अच्छा कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है, ये कुछ भी पता नहीं। अब दुनिया में इसी रावण ने बुद्धि भ्रष्ट करके सबसे कितने शास्त्र, कितनी कहानियां बना दी हैं। अब इतनी कहानियां तो हम बच्चों को भी सुनाए तो वो भी सोचेंगे कि हाँ सच है, कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। बचपन में जब कुछ स्टोरी सब सुनाते हैं तो हम चूंकि अपने बड़ों पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते जाते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ। लेकिन वो कहानी जनरेशन बाय जनरेशन फैलते गई, तो उस कहानी का सत्य कहाँ है? मैं एक बुक लिख दूं और कहूँ कि ये कहानी सत्य है, और उसको मैं अपनी जनरेशन बाय जनरेशन सुनाते जाऊं। वो ये इसको सुनाओ, ये अपने बच्चों को सुनाओ, वो अपने बच्चों को सुनाए कि ये ऐसा हुआ था।
वो तो वही विश्वास करेगा ना, ये ऐसा हुआ, इतना अंदर गढ़ा हो जाएगा कि कोई कहेगा भी कि नहीं ये झूठ है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यही धर्मशास्त्रों के साथ है। कोई एक डाकू आता है और कहता है हम साधु हो गए, और फिर वो दम धर्म ग्रंथ ले देता है। महा 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 का हृदय परिवर्तन हुआ। तो वही तो पढ़ किसकी द्वारा लिखा गया है, भगवान नहीं लिखा है। वही कहानी है, जिस महाभारत का कहानी हम लोग इतना, जिस महाभारत की कहानी हम लोग इतना सुनते हैं, वो महाभारत का जो लेखक है वो खुद कहा है, ये मेरे मन की कल्पना है। इसका एक श्लोक में, ये मेरे मन की कल्पना है। और हम लोग दुनिया को इस श्लोक को लेकर क्यों समझाते हैं? अगर हम किसी को जाकर कहें, देखो भाई, तुम जो पढ़ रहे हो गीता, ये शास्त्र, ये कहानी अर्जुन कृष्ण, ये झूठ है, तुमको समझ में नहीं आएगा उसका यथार्थ मीनिंग क्या है। वो हम लोग सुनाने का कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, तुम सोच रहे हो कि कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये रथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रथ का मतलब हुआ शरीर। रथ वो कोई फिजिकल रथ नहीं है। कृष्ण का वो गूढ़ रहस्य इसीलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर सामने से जाकर मना करेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कृष्ण वो भी नहीं है, वो भी बताना पड़ता हम लोग। देखिए, अगर हम लोग दुनिया में जाएंगे और विजिट कर देंगे सारा बात, तो ये सारा कुछ एक्सेप्टेड नहीं हो। तो धीरे 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 ही सबको रिस्पेक्ट देते हुए ही डिवोशन को भी, क्योंकि वो भी एक ड्रामा का पार्ट है। लेकिन उसमें सत्य कितना है? कुछ नहीं। बाबा कहते हैं आटे में नमक बराबर। तो एक स्टोरी है। हाँ, उस स्टोरी को हम लोग चाहें तो इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि वो स्टोरी भी अभी के ये परिप्रेक्ष्य में वो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो जो लिखा गया वो रावण बुद्धि से लिखा गया, यथार्थ नॉलेज से नहीं लिखा गया, भक्ति मार्ग में लिखा गया। और भक्ति मार्ग कब आता है? जब विकार आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह अभिमान। तो सबसे पहले तो किसी को यही पता नहीं था कि आत्मा क्या है। कोई कहा अहम शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शिव। कोई कहा अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन कहीं भी स्क्रिप्चर्स में, किसी भी स्क्रिप्चर्स में ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और वो शिव परमात्मा है। कहीं पे कृष्ण को भगवान मान लिया गया। गीता, अब गीता में बहुत कुछ यथार्थ है, जो कि हाँ ये मेरी कर्मेंद्रिय, क्योंकि यही यही गीता ज्ञान है, उसी का कुछ अंश है वहाँ, कि कर्मेंद्रियां होती है, ये होता है। लेकिन उसमें फिर भगवान को ही गलत बोल दिया गया कि ये कृष्ण उवाच है, भगवान उवाच यानी कृष्ण उवाच। उसमें है लेटर भगवान उवाच, लेकिन दुनिया क्या समझी? कृष्ण उवाच। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान मान लिया गया। तो ये ड्रामा का पार्ट है। जैसे मूवी देखते हैं हम लोग, तो हम ये नहीं कह सकते मूवी में कि ये सीन क्यों दिया गया, ये सीन तो गलत है। कभी हीरो का ही डेथ हो जाता है, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो स्वीकार नहीं होता है, अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो ड्रामा है बस, और कुछ नहीं। ड्रामा में तो जो भगवान इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ड्रामा बनाया वो आज भी चला है, 5,000 साल बाद भी चलता रहेगा। लेकिन सच ये है जो खुद वो आकर बताता है, हम या आप, ये दुनिया का कोई आदमी बता नहीं सकता। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि राम राज्य जो होता है उसमें तो कोई भगवान को याद भी नहीं करता। अगर जरूरत होती भगवान को याद करने की तो वहां भी सब याद करता, सतयुग में त्रेता में कोई क्यों नहीं याद करता? क्योंकि वहां रावण नहीं है, दुख नहीं है, भगवान का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि हम जान जाते हैं, सब दुनिया जान जाएगी एट लास्ट तक, इसीलिए सारा धर्म खत्म हो जाता है। कोई धर्म को भगवान बॉम्ब से खत्म नहीं करता है ना, ज्ञान से खत्म करता है। जो कहता है कि यदा यदा, सारे धर्म को खत्म कर एक देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे करता है भगवान? आकर के वो यथार्थ नॉलेज देता है कि भगवान कुछ है ही नहीं। भगवान नहीं, तुम्हारा मैं पिता हूँ, तुम्हारा मैं रचना करता हूँ, तुम सब मेरी रचना हो।
जब ये यथार्थ नॉलेज सबको वो दे देता और पूरी दुनिया जान जाती तो अपने आप ही सारा धर्म खत्म हो जाता है। तो वो कैसे सारा धर्म करता है? वो ऐसे, जब ये सारी दुनिया में फैल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि अरे ये तो मेरा पिता है। ये आ गया, और सबके मुंह से निकलेगा मेरा बाबा आ गया। उसी दिन विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा धर्म खत्म हो जाएगा। अब फिर सारा कुछ ट्रांसफर होगा उसके बाद। तो सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी। वहां से सतयुग में जिसने दारी गुण यहाँ धारण किया है, वो सतयुग में आ जाएंगे। तो ऐसे ही दुनिया का ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहता है कि अभी तुम सब समझ सकते हो कि वहां कोई पूज्य क्यों नहीं, कोई वहां पे पूजा क्यों नहीं करता है सतयुग में, क्योंकि वहां रावण नहीं है। रावण ही बाप को भगवान बना देता है, कन्वर्ट करता है। तो डिस्टेंस आ गया ना। अभी हम अपने माता पिता को माता पिता की तरह ना देखकर कुछ, अरे ये तो भगवान है तो मंदिर में बैठा दे, तो कितना दूरी आ गया। और एक माँ, एक पिता, ये शब्द ही कितना नजदीक ला देता है, जैसे कि उनका सारा कुछ मेरा हो गया। तो यही रावण जो है ना, दूरी पैदा करता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, ये कुछ भी पता नहीं है दुनिया को, कैसे कब राम राज्य होता है, कब रावण राज्य होता है। वो लोग तो उस कहानी को सत्य मान लिए कि एक रावण था, 10 सिर वाला था। पर भगवान तो आकर क्या बताए, ऐसा कुछ, तो वही ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसका 10 सिर था। हाँ, तो कहानी तो झूठ हो गया ना, रामायण झूठ हो गया ना। हाँ, कह रहे हैं, और भी तो अभी दुनिया में लोग हैं ना जिसको नहीं पता है। जैसे कल ही बाबा क्या कह रहे थे कि रावण जलाते हैं, लेकिन रावण क्यों जलाते हैं पता नहीं। कि क्यों हम जलाते हैं, पूछो कब से जलाते हैं तो कहेंगे शुरू से जलाते हैं। शुरू से रावण को क्यों जलाते हो तुम? क्या किया रावण जो तुम रावण को जलाते हो? श्रीलंका सिर्फ ये नहीं ना है लंका, पूरी दुनिया अभी लंका है, पूरी दुनिया पे रावण राज्य है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारी क्लियर होंगी, लेकिन भक्ति मार्ग में यही रावण यानी विकार क्या किया, कंफ्यूजन पैदा किया ये शास्त्र आदि के द्वारा। अभी कहीं पे भी जाओ, अगल बगल भी जाओ, तो कोई कृष्ण को भगवान मानता है, कोई गणेश को भगवान मानता है, कोई अभी भी कार्तिकेय का पूजा करता है कि अरे उनको वही मेरा उद्धार करेंगे। तो ये सारा कंफ्यूजन कौन क्रिएट किया? रावण। रावण यानी ये विकार। तो अभी देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं ना। कितना बार तो चेंज कर लेते हैं। कभी संतोषी माता का पूजा करेंगे, उससे फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो कभी नवरात्रा करेंगे, कभी साईं बाबा। कहीं तो दुनिया में तो ये है ना, चेंज करते रहते हैं। हम लोग भी नहीं चेंज किए हैं, हम लोग भी तो भक्ति मार्ग में कितना चेंज हम तो। और कितना डेकोरेशन घर में रहता है, कैलेंडर सब लगा हुआ, सबको अगरबत्ती दिखा। हाँ, लेकिन हम लोग सबको अगरबत्ती दिखाते हैं, टीका लगाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। अभी सच में कोई प्रसाद खा रहा होगा? तो तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, अब हम बन रहे हैं पारस बुद्धि। फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इसमें भी सब लोग एक जैसे नहीं होंगे। कोई बहुत सीरियसली इसको लेंगे, कोई लेंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जब मिलेगा टाइम तो देखा जाएगा। लेकिन अगर मन में यथार्थ, उसको क्या कहते हैं, दृढ़ता आए, और पता हो कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट, जैसे पानी पीने के लिए हम समय निकाल लेते हैं, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, मोबाइल में मैसेज देखने के लिए समय निकाल लेते हैं। इवन बहुत, ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो कि मोबाइल में एक दो मैसेज, वीडियो वीडियो नहीं देखता। ऐसा कोई है ही नहीं आज की दुनिया में। और तब भी हम कहे मेरे पास समय ही नहीं है।
तो फिर तो ये तो खुद को ही धोखा देना हो। तो यही है कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ। अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कहाँ? मधुबन में। मधुबन में बहुत लोग जाएंगे तो घूमने ज्यादा जाएंगे। यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, वहां फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे यहाँ तुम क्यों आते हो? ताकि तुम्हारा मन बुद्धि रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ के वाइब्रेशन का फायदा उठाओ, योग करो। यहाँ ना तुमको खाना बनाना है ना खाना खिलाना है, कोई जिम्मेदारी नहीं। आए हो तो खूब यूज करो उसको। हिस्ट्री हॉल में बैठो, शांति धाम। लेकिन कोई कोई पहाड़ घूमने जाता है, कोई नक्की लेक घूमने जाता है, तो वहां पे फोटो वोटो खिंचाता है, खूब घूमता है। तो बाबा ये कह रहे हैं हवा खाने नहीं आया तुम यहाँ पे। तो कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर, माया पर विजय प्राप्त कर रहे हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है ना। कभी कभी कैसा तूफान उठता रहता है, सोचते हैं कि स्टॉप करें, पर बुद्धि में कुछ न कुछ थॉट चलता रहेगा। तो माया घड़ी घड़ी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करता है। बाबा कभी भी उल्टी बात नहीं करेंगे, बाबा कभी कभी फालतू बात करेंगे नहीं। बाबा तो सत्य है ना, सत्यम शिवम सुंदरम है। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। जितना सत्संग होता है उससे पहले जो सत्संग करा रहा है वो खुद ही देह अभिमान। तो दूसरे का देह अभिमान कैसे छुड़ाएगा? और जब तक देह अभिमान नहीं छूटेगा, जब तक पाप कर्म नहीं छूटेगा, तो बाबा यही कहते हैं उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा, बिना जाने बिना पहचाने। बस पूरा भीड़ जुटा, हम भी जुट गए। दुनिया में ऐसे होता है, देखो 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 गणेश जी दूध पिए, सब आ गया गणेश जी का वहाँ पूजा कर। आगा खा को देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी नहीं किया जाता। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिनको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसीलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वालों पर भी चढ़ता है। हम खुद ही पाप आत्मा हैं। तो हम विकार में हैं। कभी भी हम जब दान दे रहे होते हैं विकार में, आत्मिक देह अभिमान में, तो हमारे अंदर एक गुरूर भी होता है कि हम दे रहे हैं। तो देने के बाद एक अभिमान भी होता है कि हम दे दिए, खुद दे दिए। तो ये जो अभिमान है क्या हुआ? विकर्म। ऑलरेडी हम पाप में हैं। हमारे पास जो पैसा है वो खुद भी पाप का पैसा है। क्योंकि हम किस में कमाए? लालच में, लोभ में, चाहिए चाहिए कि ये में को ये चाहिए, या फिर एटलीस्ट मोह तो जरूरी होता है कि हमको अपने बच्चों के लिए कमाना है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ये है वो है। तो हम विकार में ही वो पैसा हमारे पास, हम खुद भी विकारी। फिर हम किसी को दान दे रहे हैं जिससे उसको हम अपना पाप ही दे रहे हैं। तो किसी को पाप देंगे तो क्या होगा? मेरा पाप और बढ़ेगा। इसलिए देना नहीं चाहिए। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान उवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान उवाच कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसीलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के नाम। ब्रह्मा देवता नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तुम सब पार्वती हैं, बात तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान है। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं।
से बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, बाबा हुआ ना। बाबा समझाते हैं, आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। दुनिया कहती है आत्मा निर्लेप है, आत्मा पे कुछ नहीं होता, बॉडी पे होता, पर ऐसा नहीं है। निर्लेप होती है, वो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छिप लगता है, तब तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी हम क्या कहते हैं अपने आप कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, बहुत पवित्र हो, और हम नीच पापी हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते। गुरु नानक के भी ग्रंथ की महिमा है। एक लोग कहते हैं सत श्री अकाल। सत्य श्री अकाल मतलब जिसकी मृत्यु नहीं, वही सत्य है। तो जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब लोग बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं समझते। सही यहाँ से निकले और खल्लास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसार की झरमई झुकमई बातें नहीं सुनो। बहुत कोई शिकायत करने आएंगे, बातें सुनाने आएंगे, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, सब तो वो प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। उसकी बातें नहीं सुनी, एक कान सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कभी उसको माइंड में नहीं आने दो। उस पे बात ही नहीं करना है, सुन के अनसुना कर देना है। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण के बाद नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, नर्स खड़ी रहती है, छठ उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की प्रवेशता भी होती है, और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है? पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं, तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो, हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। जब सबके अंदर असुर है तो उनकी बुद्धि भी तो वैसी काम करेगी ना। उसको जब हम सुनेंगे तो हम इंफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए कभी भी सुनना नहीं चाहिए। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर ये खल उतार देंगे। ये जो शरीर है, फिर ये उतार कर सतो प्रधान, फिर तुमको सतो प्रधान खल मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। तो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति करके चले गए। मतलब ना आगे का जानते हैं ना पीछे का जानते हैं। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नीति नीति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछें कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना,
जिन्होंने समझा है बाकी और के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी बस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना। जो हो रहा है ना वो ड्रामा है और अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। रचता कौन है, इस ड्रामा को रचा कौन, और उसकी रचना हम है, तो वो हमारा केयर टेकर है ना, तो कुछ भी गलत थोड़ी होगा। और ये तो युग ही पुरुषोत्तम युग है। कुछ भी हो करके हमारा भला ही हो, जो भी हो जाए, लेकिन उसके वो हमारा भला होने के लिए हो रहा है। जब इतना सारा कुछ हम बुद्धि में सोचते रहेंगे, जानते रहेंगे, इस नॉलेज को घुमाते रहेंगे, तो क्या रहेगा, सदा खुशी रहेगा। आज का वरदान देखें। बाप दादा का वरदानी हंस अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भवन। जिन बच्चों का बाप से हर सांस से प्यार है, हर सांस में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाएगा। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। बाबा को साथ रखने से बहुत फायदा होता है। हम कुछ भी करेंगे ना, तो हम बहुत अभी पाप से बोझा से भरे हुए हैं, और अभी भी हमसे हर क्षण देह अभिमान में आके विकर्मी होता है। तो बाबा को साथ रखने से क्या होता है, जैसे गोबर को क्या उसको कहते हैं, गोबर गैस, गोबर गैस प्लांट में डाल दो, तो गोबर है, बेकार का चीज है, लेकिन गोबर गैस प्लांट में जाके कितना यूजफुल हो जाता है, लाइट देता है, गैस जलता है। ऐसे ही हम बाबा को साथ रखें, जैसे कि हमारी बुद्धि गोबर और बाबा गोबर गैस प्लांट, तो उसको सारा कुछ समर्पित करते जाए, जो निकला उसको समर्पित करते जाए, कर्म संकल्प बोल सब कुछ। तो क्या होगा, वो उसको अच्छा बनाता जाएगा, उससे कुछ न कुछ वो पुण्य करवाता जाए, लेकिन उसको साथ रखना है। उसी से सारा कुछ देना, बाबा ये बुद्धि में आ रहा है, बाबा ये हो रहा है, बाबा इसमें क्या करना है, मन में बाबा 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 चलता रहे, हर चीज उसी के साथ। बाबा आओ साथ खाओ, बाबा चलो साथ में चलना, आज ये काम है। अंदर में एकदम पिता की तरह, साथी की तरह, दोस्त की तरह। कभी जैसे, अगर गीता भी जो विश्वास करता है, तो कितना सुंदर कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता था। कृष्ण को द्रौपदी सखा कहती थी, और कृष्ण द्रौपदी को सखी। वो भी रिश्ता हम भगवान से बना सकते हैं। कभी कान में खुद ये गुंजन सुने कि जैसे भगवान कह रहा है कि मेरी सखी चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी हम रिश्ता भगवान के साथ बनाकर, जो मेरे मन को भाता है उसको जिस रूप में चाहे उस रूप में हम साथ में रखें, और मैंपन को हटा दे, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाबा भेजा, इस चोला को पहनाया, जाओ अब ये रोल करो, और ये रोल कर, जब मेरा रोल फिनिश होगा, यहाँ से पत्ता कट जाएगा। तो इसीलिए मैंपन तो हटा ही देना है, सारा कुछ बाबा का है। स्लोगन है, मैं करना, माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, बाबा बाबा कहो, माया भाग जाएगी। न माया मन, मन जीते जगत जीत, मन ही ये सब कुछ जोड़ देता है। कलयुग में मन ही विकारी हो गया। आत्मा, एक्चुअली में आत्मा में ही मन है, लेकिन आत्मा के मन के ऊपर ये सारा कुछ छाता है। हम अगर मन को अलग देखें, प्रैक्टिस करें कि ये मन अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ,
ये मन में ये सारा विकार है। तो मन पे कंट्रोल कर पाएंगे। मैं राजा हूँ, मन मेरा मंत्री। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।